हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप दोस्तों अब सीएमए की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। होप सो आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट शुरू भी कर दिए होंगे। तो आपके अंदर में जो मैथ्स एक पार्ट आ रहा है, वो स्टैट्स पार्ट आ रहा है, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं स्टैट्स मैथ्स की बात करता हूं तो बहुत ही आसान है आपके लिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। बस आपको कंसेप्ट समझने होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत ही सिंपल सिंपल चैप्टर्स आपके मैथ्स में रखे गए हैं, आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी जो है दोस्तों वो अच्छे से हो रखी होगी। तो अब दोस्तों सबसे पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे आता है जिसका नाम है रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। ये पर्टिकुलर चैप्टर जहां रेशियो की बात करी जाती है, प्रपोर्शन की बात करी जाती है या वेरिएशन की बात करी जाती है, ये कंसेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर पढ़ते आ रहे हैं, जरूर पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर चैप्टर में रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन में हम जो है कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे। हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो जो कंसेप्ट है रेशियो होता क्या है, उसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो कैसे बनाई गई, वो क्या सोच के बनाई गई, ये सब अब हम समझेंगे। बचपन में हमने उन पे समझने पे ध्यान नहीं दिया है, उसको हमने सिर्फ रट्टा मारा है। अब हम समझेंगे और उसके रिलेटेड थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करें अपना चैप्टर, क्या? रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। दोस्तों अब सबसे पहला पार्ट है इसमें क्या दोस्तों? रेशियो। तो रेशियो से ही शुरू करते हैं। रेशियो की डेफिनेशन क्या है पहले इसको देखते हैं। कह रहे हैं रेशियो इज द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। अब इस बात का मतलब क्या है, यहां पे हमने एग्जांपल से समझाना है। तो ये देखो हमने एग्जांपल ले लिया 4 क्वांटिटीज का। क्या है भाई? राइस, मैंगो, वाटर एंड मिल्क। दोनों ही क्या, सारी चीजें क्या है? खाने पीने की है। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज है ना भाई। तो ये तो बात सही है, बट क्या मैं राइस का मिल्क से कंपैरिजन कर पाऊंगा? ये सोचने की बात है। या मैं मैंगो का वाटर से कंपैरिजन कर पाऊंगा? ये भी सोचने की बात है। या मैं राइस का मैंगो से कंपैरिजन कर पाऊंगा? ये भी सोचने की बात है। और क्या मैं वाटर से मैंगो का कंपैरिजन कर पाऊंगा? ये वाटर से मैंगो नहीं, वाटर से मिल्क का कंपैरिजन कर पाऊंगा? ये भी सोचने की बात है ना भाई। तो ये बात अगर हमें करनी है रेशियो के लिए तो हमें देखना है कि क्या ये सेम यूनिट की हैं। तो हमें जो कंपैरिजन करना है, लेट सपोज वेट वाइज कंपैरिजन करना है। किसके वाइज करना है भाई? वेट वाइज। अब हमें पता है राइस जो है वो केजी में नापे जाते हैं, है ना भाई। आप अगर दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे राइस दे दो, तो ये बोलोगे ना भैया मुझे 1 किलो राइस दे दो, 2 किलो राइस दे दो, ऐसे मांगते हो। सो राइस हमारे केजी में मापे जाते हैं। वैसे ही मैंगो भी हमारे केजी में नापे जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं वाटर और मिल्क की, तो हम जनरली उसको लीटर में ही नापते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई? सर भैया 1 लीटर दूध देना, भैया 2 लीटर दूध देना, ऐसे नापे जाते हैं ना। सो वेट जो है, राइट, वेट अगर मुझे कंपेयर करना है इनका, तो यहां पे राइस है भाई केजी में बट मिल्क है लीटर में। मैंगो है भाई केजी में बट वाटर है लीटर में। राइस और मैंगो तो केजी में ही है और वाटर और मिल्क तो लीटर में ही है ना। सो कंपैरिजन अगर मुझे करना हुआ रेशियो के लिए तो मैं राइस और मैंगो का कर सकता हूं, वाटर और मिल्क का कर सकता हूं। मैं यहां पे आपका जो कंपैरिजन है दोस्तों वो इसका नहीं कर सकता और इसका नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात समझ लो। ओके, क्यों? क्योंकि भाई पहली चीज बोल रहा है, एक तो सेम काइंड की एक्सप्रेस्ड है। चलो जी, खाने पीने की चीजें हैं तो सेम काइंड की है, सेम यूनिट की भी होना जरूरी है, ये बात भी बोली है। तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है, राइट, सो मैं किसका कंपैरिजन करूंगा भाई? मैं करूंगा राइस मैंगो का और वाटर मिल्क का। तो अगर मैं बोलता हूं 1 केजी राइस है मेरे पास और मेरे पास 2 केजी अपना मैंगो है, तो मैं उसको कंपैरिजन कैसे करूंगा? कह रहा है कि डिवाइड का साइन लगा दो। सो ये कंपैरिजन हो गया। और इसको अगर हमें अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है तो हम इसको सीधा 1/2 लिख सकते हैं कंपैरिजन के अंदर में, रेशियो के अंदर में। और रेशियो को लिखने का एक और तरीका है कि एक तो डिवीजन की फॉर्म में लिखो, एक होता है आप ऐसे लिख दो 1, ये जो साइन लगाया है ये रेशियो के लिए साइन लगाया जाता है। ये जो डबल डॉट लगाई है भैया हमने, ये रेशियो के लिए डबल डॉट लगाई जाती है। समझ आ गया? सो 1/2। अगर मेरे पास 1 केजी राइस है और 2 केजी मैंगो है तो मैं इसको 1/2 ऐसे लिख सकता हूं या 1/2 लिख सकता हूं। समझ आ गया दोस्तों? सिमिलरली अगर मेरे पास
2 लीटर पानी है और 5 लीटर मिल्क है, तो मैं उसको इस तरीके से रेशियो में कंपेयर कर सकता हूं, जिसको मैं 2:5 ऐसे भी लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, समझ आ गई सर? इतना कुछ समझने वाला नहीं था। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो को राइट अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, ये देखते हैं। कह रहा है इफ बी टेक 2 क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ सेम यूनिट, then the ratio of two quantities will be written as quantities will be written as a by b और a रेशियो b। दोनों में से भी एक तरीका आप यूज कर लो, ऐसे हम रेशियो को लिख सकते हैं। समझ आया दोस्तों? सर आ गया समझ, कुछ समझने वाला था ही नहीं, आसान था कंसेप्ट था। आप क्वेश्चन करके दिखाओ, नीचे एक क्वेश्चन दिख रहा है। चलो बच्चों, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है, इसको करके देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है राजू सेक्योर्ड 90 marks and Shyam secured 60 marks out of 100. Then what will be the ratio of marks of Raju and Shyam? देखो दोस्तों, यहां पे एक तो कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स का, चलो अच्छी बात है। अब यहां पे मार्क्स का कंपैरिजन है, सही चीज है। क्या ये सेम यूनिट है? हाँ जी सर, मार्क्स ही तो है, बट आपको चेक करना होगा एक और चीज, क्या ये सेम जो है आउट ऑफ में ये सेम में से निकले? अगर 90 मार्क्स 150 से निकलते और 60 मार्क्स 100 से निकलते तो कंफ्यूजन होती, राइट? वो कैसे होती है, वो कैसे होगा वो मैं बहुत बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है? वो मैं बाद में कंसेप्ट बताऊंगा, इस कंसेप्ट को छोड़ दो। बट यहां पे क्या बोला है, 90 मार्क्स भी 100 में से आए हैं और 60 मार्क्स भी 100 में से आए हैं, तो ये सेम में से आया है भाई। आउट ऑफ भी जो है वो सेम में से आया है, तो मैं इनका कंपैरिजन कर सकता हूं। कैसे करूंगा? कह रहा है राजू के जो हैं भाई और श्याम के जो हैं, अगर मुझे उनके मार्क्स का रेशियो निकालना है तो मैं 90/60 सीधा डिवाइड कर दूंगा। अब इसको मैं चाहूं तो ऐसे 90:60 लिख सकता हूं, बट हम क्या करते हैं रेशियो में, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा सर? कह रहे हैं आप जो भी कॉमन है हटा दो। जैसे 90 और 60 में 10 कॉमन आएगा तो 0 से 0 हट गया। 90 और 60 के अंदर 9 और 6 में अब क्या है, 3 और कॉमन है, तो हटाया तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 2 बचा। तो हमारा रेशियो बना जो राजू और श्याम के मार्क्स का, वो आया 3:2, राइट? या 3/2। ये है हमारे राजू और श्याम के मार्क्स का रेशियो। समझ आया दोस्तों? इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आ गया? सर आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको रेशियो के अंदर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी आपको बता देते हैं। रेशियो की अगर दोस्तों अगर आपसे कभी बात करता है तो हमेशा याद रखना, हमने बोला है रेशियो आपका होता है क्या भाई? हमारा रेशियो होता है A/B या A/B, है ना जी? अब यहां पे जो ऊपर आया है या पहले आया है, दोनों में बात एक ही है ना? जो ऊपर आया है या जो पहले आया है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं भाई? एंटीसीडेंट, ठीक है जी? ये वर्ड का ध्यान रखो, ये लिखा ना एंटीसीडेंट, ये बोलते हैं। और जो बाद में आया है, जैसे कि यहाँ पे ये बी, यहाँ पे बाद वाला बोल लो या नीचे वाला बोल लो, है ना? जो नीचे आया है या बाद में आया उसको बोलते हैं कॉन्जिक्वेंट। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्जिक्वेंट। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं कि भाई अगर आपका रेशियो है 5/6 या 5:6 दे रखा है, तो आपका कॉन्जिक्वेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 6 हमारा कॉन्जिक्वेंट है। अगर मैं आपको बोलूं एंटीसीडेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 हमारा एंटीसीडेंट है, क्योंकि ये पहले आया। एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाला, कॉन्जिक्वेंट मतलब बाद में होता है ना? कॉन्जिक्वेंसेस बाद में होते हैं, तो बाद में हो गया, तो ऐसे याद भी कर सकते हो आप, ठीक है? समझ आ गया दोस्तों? सर समझ आ गया, बहुत आसान है। आगे बढ़े फिर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, ठीक है? ये तो थोड़ा मैं जल्दी से समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार बस रिवीजन हो जाए कंसेप्ट की। जो चीज समझने की है आराम से, वो हम आराम से ही समझाएंगे। अभी तक में तो बहुत आराम से बेसिक कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं और समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। क्या बोल रहा है भाई? ध्यान से सुनो। कह रहा है वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड when the terms of the ratio are multiplied and divided by the same number। मतलब अगर मेरे पास मान लो रेशियो दे रखा था 3:5, या इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 3/5, है ना? कह रहे कि अगर मैं इसमें सेम नंबर ऊपर 5 में मान लो 5 मल्टीप्लाई कराया ऊपर में और 5 मल्टीप्लाई कराया मैंने नीचे में, राइट? तो ये इस तरीके से बन गया रेशियो हमारा।
तो ये हो गया बेसिकली 3 इंटू 5 कितना हो गया भाई 15 हो गया, और नीचे क्या आ गया 25। तो रेशियो जो है मेरा ये हो गया क्या 15:25। अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये रेशियो और ये रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है 3:5 ले लो या 15:25 ले लो, बात एक ही है। मतलब अगर मैं किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ साथ कराता हूं, तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होता है। ओके, तो 3:5 और 15:25 दोनों सेम ही बात है दोस्तों। समझ आ गई इस बात की? हाँ जी सर आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई। आगे बढ़ो सर। 2 or more ratios can be compared by reducing them to the same denominator। ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको बोल रहा था कि जहां मैंने बोला था ना आपको, मैं बाद में समझाऊंगा, वो यही चीज बोल रहा था जो मैंने आपको यहाँ पे बोली थी ना भाई। कहाँ पे? ये देखो ये वाली बात जो मैंने आपको बोली थी। अब मैं समझाने जा रहा हूं कि देखो अगर मुझे कंपेयर करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे इसको, इसी को एग्जांपल लेके समझाते हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे दो रेशियो के अंदर में कंपेयर करना है तो मुझे उसका डिनोमिनेटर सेव करना है। अगर मेरे राजू के मार्क्स जो थे वो 90 150 में से आए थे और हमारे श्याम के मार्क्स 60 100 में से आए थे, अगर ऐसा केस होता है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मार्क्स आए हैं इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 90 आउट ऑफ 150। ठीक है, और श्याम के मार्क्स भी जो है 60 आउट ऑफ 100, ये ऐसे लिख सकता हूं। ओके, सो अब मुझे अगर मुझे दोस्तों यहां पे कंपैरिजन करना है तो मुझे यहाँ पे जो ये बन रहा है ना, यहाँ पे जो ये दोनों बन रहे हैं ना, ये सेम करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ये पॉइंट बोल रहा है। कैसे करेंगे? हमने इससे ऊपर वाले में पढ़ा है कि भाई अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कराता हूं एक सेम नंबर से तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होता। तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, एक सेकेंड भाई पेन चेंज कर लेते हैं हम, आपके लिए हमने पेन चेंज कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और 2 से डिवाइड करा दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सही कह रहे हैं। अब और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और 3 से डिवाइड करा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही कह रहे हैं आप, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या क्या समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। अब ये रेशियो जो है हमारा कैसे चेंज हो गया सर, हमारा ये वाला रेशियो जो बन गया, या रेशियो बोलो या मार्क्स बन गए, ये बन गए 180 आउट ऑफ 300, है ना, और ये वाले मार्क्स बन गए सर 180 आउट ऑफ 300। अब देखो यहां पे न्यूमिनेटर छोड़ दो, ठीक है, डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर 300 है। कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो अब मैं रेशियो ले सकता हूं। ठीक है, सो अब मैं इसका अगर रेशियो लेता हूं तो क्या बन जाएगा 180/180, जो कि हो गया मेरा 1:1, जिसको मैं ऐसे 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना जी, राइट। यूनिटी रेशियो भी बोलते हैं इसको, जब 1:1 आ जाए तो हम उसको यूनिटी रेशियो भी बोलते हैं। इसको मैं आगे भी दोबारा बताऊंगा। ओके, ध्यान रखो बस इस चीज का। अगर हमें, ध्यान से दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे दो रेशियो है, जैसे यहाँ पे 90 आउट ऑफ 150 का एक रेशियो था और दूसरा रेशियो था 160/100 का। ठीक है, अगर इन दोनों रेशियो में मुझे एक और नया रेशियो निकालना है तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम करने हैं। वो हमने किया 300 बना दिया भाई, इसको 300 बना दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, साफ कर दें इसको थोड़ा सा ताकि आपको साफ साफ दिखे क्या किया था हमने। दोबारा से बता रहा हूं एक बार और ताकि आपको याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, राइट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या किया हमने यहाँ पे अगर मेरे पास एक रेशियो था 90/150 और ये था 60/100, अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओके, इन रेशियो का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, कह रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा। अगर डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा तो मैं रेशियो आराम से निकाल सकता हूं। सर समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रेशियो को समझ लिया, रेशियो की प्रॉपर्टीज को सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ रेशियोज की तरफ। ओके, सबसे पहला आता है हमारा इक्वल रेशियो। कह रहा है कि रेशियो जो है वो इक्वल जब होगा जब उसका एंटीसीडेंट हमारे कॉन्सिक्वेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके? कॉन्सिक्वेंट के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा रेशियो इक्वल है। मतलब अगर मैं बोल दूं मेरा एंटीसीडेंट ए है और कॉन्सिक्वेंट बी है तो मेरा रेशियो इक्वल कहलाएगा अगर वो दोनों आपस में बराबर है। तो अगर मेरा एंटीसीडेंट 3 है तो कॉन्सिक्वेंट भी 3 होगा, तो मेरा जो है वो रेशियो
कहलाएगा। मतलब मैं रेशियो 3:3 ले लूं, 5:5 ले लूं, 7:7 ले लूं, तो ये सारे जो रेशियो हैं ये क्या है भाई, मेरे इक्वल रेशियो है। समझ आ गया दोस्तों? सर बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझ गए हम तो आराम से एकदम। आगे बढ़ो। ठीक है, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, क्या बोल रहे हैं नाम से, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, जहां भी लिखा हो ग्रेटर, ठीक है, या जो भी वर्ड यहां लिखा हो वो बात कर रहा है, देखो ग्रेटर वर्ड आया पहले, तो यहां पहले वाले की बात कर रहा है। मतलब हमारा एंटीसीडेंट अगर जो है वो ग्रेटर है, वो ग्रेटर है, एंटीसीडेंट जो है वो ग्रेटर है, तो हमारा रेशियो जो है वो ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो कहलाता है। मतलब अगर मैं एंटीसीडेंट ए मान लूं और कॉन्सिक्वेंट क्या मान लूं, बी, जनरली हम ये लेके चलते हैं, और ए अगर बी से बड़ा आ जाए तो ऐसा जो रेशियो बनेगा ए बाय बी का, या ए रेशियो बी, जहां पे मेरा क्या भाई ए ग्रेटर देन बी है, तो इस रेशियो को, ये जो टर्म बोली मैंने, इस रेशियो को क्या बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। ठीक है, एग्जांपल दें इसका सर, दो एक बार। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं मेरा रेशियो है 5:7, क्या ये ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो है? सर नहीं है। बट अगर मेरा रेशियो था 7:5, यहां पे ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ये क्या हो गया मेरा ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। अगर मैं रेशियो लू 9:7, तो 9 7 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया मेरा ग्रेटर इनइक्वालिटी हमारा रेशियो हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया? ओके, ऐसे एग्जांपल। सिमिलरली अगला है, जैसे अगर ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो पड़ा है तो लेसर इनइक्वालिटी रेशियो भी होगा। यहां भी लेसर पहला वर्ड है, तो मतलब हमारा यहां पे बात किसकी करेंगे, एंटीसीडेंट की। लेसर एंटीसीडेंट हो, क्या हो भाई, लेसर एंटीसीडेंट हो अगर, ठीक है, तो वो रेशियो हमारा, मतलब ए जो है हमारा मान लो एंटीसीडेंट है, वो कॉन्सिक्वेंट बी से छोटा हुआ, वैसा रेशियो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। जो रेशियो ए लेस देन बी का हुआ, और ऐसे रेशियो को हम देखते हैं तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। एग्जांपल 5:7, जो ऊपर वाला लिया था, तो एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट से छोटा है। वैसे ही 9:11, तो एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट से छोटा है, तो ये हो गया हमारा लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। अब एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर मान लो मैं एक रेशियो लेता हूं 3:5, अगर मैं ये एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से रिप्लेस करा दूं और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट से रिप्लेस करा दूं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। मतलब ये आपस में ट्विस्ट करके रिवर्स हो गए। ठीक है ना, राइट? मतलब आप साइकिल चला रहे हो, जो साइकिल चला रहा है और एक दोस्त पीछे बैठा है, दोस्त अगर आगे आ जाए और आप पीछे चले जाओ, ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया ना। वैसे ही ये वाला जो नंबर है 3, ये 5 की जगह चला गया, और 5 वाला नंबर अगर 3 की जगह आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, रेशियो हो गया इनवर्स। क्या हो गया भाई, रेशियो हो गया इनवर्स। तो ये रेशियो 3:5 का इनवर्स रेशियो अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, सर हमारा इसका इनवर्स रेशियो 5:3 है। सो 3:5 का इनवर्स रेशियो क्या है भाई, 5:3। मतलब अगर ए रेशियो बी है तो बी की जगह ए आ जाए और ए की जगह बी आ जाए, तो ऐसा रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स रेशियो। आपके एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 9:11, तो आप क्या करोगे, 11 आपका पहले था, बाद में था, उसको पहले पुट कर देंगे, और जो 9 आपका पहले था उसको बाद में पुट कर देंगे। तो ये 11:9 जो हमारा बना, ये क्या बन गया, हमारा इनवर्स रेशियो ऑफ 9:11 बन गया। इसका एक और नाम है क्या भाई, रेसिप्रोकल रेशियो। नाम है, जैसे आपका नाम राम है और आपका राम रामू भी है ना, वैसे ही यहां पे इनवर्स रेशियो भी है और रेसिप्रोकल रेशियो भी है। आगे बढ़े, सर समझ आ रहा है, इतना आसान सा कंसेप्ट है, ये तो हम सब जानते ही हैं। आगे बढ़ो, आप अच्छी चीज समझाओ, आगे अच्छी चीज समझाते हैं आपको। ओहो ये बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लें, चलो जी, और ठीक है, अब आगे। अब ये अभी हमने जो रेशियोज पढ़े, ठीक है, अब इसके जो अलग अलग और काइंड बन सकते हैं उसको भी देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इसका यूज आगे आने वाला जो पार्ट है हमारा प्रोपोर्शन, वहां भी आता है, तो इसको ध्यान से समझना। सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको 2 रेशियो देता हूं दोस्तों, A:B और C:D, ठीक है, और मैं बोलता हूं भाई इसका जो है मुझे कंपाउंड रेशियो निकालो। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे ये देखना है। कह रहा है कि देखो अगर इन दोनों रेशियो का, A:B और C:D का कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो सिंपल सा काम है। कह रहा है आप क्या करो दोस्तों, यहां पे
ठीक है, यहां पे ए और सी को ले लो एक साथ और बी और डी को ले लो एक साथ, तो इनसे जो एक साथ रेशियो बनेगा ये बनेगा कंपाउंड रेशियो। एक साथ कैसे लेना है, कह रहा है ए और सी का करना है मल्टीप्लीकेशन, वो हमारा एंटीसीडेंट बन जाएगा, और बी और डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारा कॉन्सिक्वेंट, मतलब ये हमारी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी अगर हम डिवीजन फॉर्म में रेशियो को लिखते हैं, और ये हमारी नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म बन जाएगी अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। सो मतलब एंटीसीडेंट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियो एंड कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियो अगर मतलब अगर हम कर लेंगे और उसको रेशियो ले लेंगे तो वो हमारा कंपाउंड रेशियो निकलता है। एग्जांपल ले लें सर, 3:5 एक ले लो आप और एक 5:7 ले लो। अगर हमें अब इसका निकालना है कंपाउंड रेशियो तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 3:5 रेशियो 5:7, ठीक है 5:7, सो ये होगा 15:35। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस 3:7 बन जाएगा। क्यों, 5 और 5 कॉमन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दोनों से हट जाएगा तो 3:7 बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से मतलब कंपाउंड रेशियो लेना है तो क्या करेंगे, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कराया और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कराया। सो न्यूमिनेटर जो है एंटीसीडेंट का मल्टीप्लिकेशन बन गया और डिनोमिनेटर जो है मेरा कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लिकेशन बन गया। ऐसा रेशियो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड रेशियो कहलाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, अगर वो आपको बोलता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, अगर आपको बोलता है कि रेसिप्रोकल रेशियो दे दो, ठीक है, उन रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालो, तो उसका आंसर हमेशा यूनिटी आएगा। ठीक है जी, यूनिटी हमने आपको बताया था क्या होता है, 1:1 बोल दो या फिर 1:1 को हम जनरली 1 भी लिखते हैं, सो वो निकलेगा। एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि मान लो एक रेशियो है सर 3:5, इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा 5:3। अब इसका कंपाउंड निकालना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका रेशियो ले लेंगे, तो कराओ मल्टीप्लाई। कह रहा है 3 × 5, ये हो गया सर 15, इससे ये हो गया हमारा 15, ये हो गया सर हमारा 5 × 3 15, तो 15:15 दोनों बराबर है, तो इसको मैं 1:1 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 1 भी लिख सकता हूं। ये रेशियो क्या बन गया भाई, हमारा यूनिटी रेशियो बन गया। क्या बन गया भाई, ये यूनिटी रेशियो बन गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद रखना। ओके, यही बोल रहे हैं, देखो कह रहे कि एक रेशियो है ए रेशियो बी, एक है बी रेशियो ए। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कंपाउंड रेशियो निकलेगा, तो होगा ए बी रेशियो बी ए। तो ए बी और बी ए बराबर है, तो ये क्या हो गया भाई हमारा, ये 1 के बराबर आ गया। सो ऐसे रेशियो में कभी भी आपको बोले अगर कंपाउंड रेशियो निकालो दो रेसिप्रोकल रेशियो का, तो क्या करोगे सर, यूनिटी है आंसर, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाना ही नहीं हमें, राइट। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ऑप्शनल टाइप्स में, राइट, या ट्रू फॉल्स में, ठीक है, तो ये बात लिख सकते हो आप। बट अगर आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोल दे तो आपको कैसे लिखना है वो भी हमने आपको समझा दिया। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कह रहा है इफ टू इक्वल रेशियोज आर कंपाउंडेड टुगेदर देन द रिजल्टिंग रेशियो इज कॉल्ड एज डुप्लीकेट रेशियो। ये होगी डेफिनेशन। ये बात को बोलने का तरीका कह रहा है टू इक्वल रेशियो, मान लो एक रेशियो है 5:7, तो दूसरा इसका इक्वल रेशियो क्या होगा, कह रहा है वो भी होगा 5:7, मतलब दोनों बराबर के रेशियो, और इनका कंपाउंड रेशियो निकाल दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या होगा 5 × 5 5 स्क्वायर हो गया, और 7 × 7 7 स्क्वायर हो गया। सो ये रेशियो जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। मतलब अगर मैं दो इक्वल रेशियो ए रेशियो बी को लेता हूं, ओके, ए रेशियो बी इसका कंपाउंड निकालेंगे तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर निकलेगा। ओके, सो ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो है। सो अगर आपको बोलेगा 2:3 आपको दे रखा है एक रेशियो, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो कुछ नहीं करने का, 2:2 है, 2:3 आप एक बार दोबारा लिखो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, 3:3 का मल्टीप्ले 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, ये बन गया 2 × 2 4 और 3 × 3 9, सो ये हो गया हमारा क्या 4:9। ये 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बन गया। सिमिलरली जैसे डुप्लीकेट रेशियो है वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो है। डुप्लीकेट मतलब 2 का रेशियो, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 का रेशियो। तो अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोले तो यहां पे 3 सेम रेशियो ए रेशियो बी और ए रेशियो बी का कंपाउंडिंग होगा। तो यहां से ए का मल्टीप्लीकेशन, यहां से बी का मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा A³ B³ का रेशियो। ठीक है जी, समझ आ गया, हाँ जी सर आ गया, बहुत आराम से समझ आ गया। तो आगे बढ़े,
एग्जाम्पल से समझा दो सर एक बार इसको, चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपको रेशियो दिया मैंने 3:5, इसका बोले क्या आपको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो एक तो ये स्टेप है, 3 बार लिखो इसको भाई ऐसे क्या 3:5 3:5 3:5, इसको मल्टीप्लाई कराया और लिख दिया आंसर क्या आएगा भाई 27:125 आ गया। या फिर आप कुछ मत करो, सीधा 3³ ये लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया वापस से 27:125, मतलब यहाँ 3 है इसका क्यूब लगा दिया, यहाँ 5 है इसका क्यूब लगा दिया, उसको सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ओके। ये हो गया इसका क्या ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। जैसे था ना हमारा डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, उसमें क्या है स्क्वायर और क्यूब हो रहा है। सब डुप्लीकेट क्या होगा हमारा रूट और क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। सो अगर मैं अपने रूट सब डुप्लीकेट रेशियो लेना है, मान लो मुझे किसका लेते हैं, लेट सपोज 4/4:25 का सब डुप्लीकेट। तो क्या करूंगा मैं, कह रहा है 4 का सर रूट ले लोगे और 25 का भी रूट ले लोगे, है ना। सो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर होता है सर, 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, है ना, और 25 होता है सर हमारा 5 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है हमें पता है सर। ये हो गया मेरा 2:5, ये सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर मुझे लेना हुआ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, मान लो हम ले लेते हैं 18:27, तो इसका कैसे निकालेंगे, कह रहा सर सिंपल है, 8 होता है हमारा 2 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। इसका अगर मुझे लेना है सब डुप्लीकेट रेशियो तो क्या करूंगा, यहां क्यूब रूट लूंगा, यहां क्यूब रूट लूंगा, क्यूब रूट से क्यूब कटेगा, क्यूब रूट से क्यूब कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 2:3। ऐसे सब डुप्लीकेट रेशियो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये याद रखना, कंटिन्यूड रेशियो। ये बताते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है सब, कॉन्टिन्यूअस में कुछ रेशियो होगा। कहने का मतलब क्या है इस बात का, एग्जांपल समझते डेफिनेशन में बाद में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुछ बच्चे इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और लगता है कि क्या है यार ये छोड़ दो, समझ नहीं आया हमें, बट बहुत आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, बहुत आसान सा। एक बार समझोगे बोलोगे वाह कॉन्टिन्यूड रेशियो क्वेश्चन, ये तो मेरे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे, अब यहां पे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहां पे मान लो एक रेशियो है 2:3, ओके, और एक रेशियो है 4:5। अगर इन दोनों रेशियो का कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालना है तो क्या होगा, कह रहा है कि सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर ऐसा करते हैं और रेशियो लिख देते हैं हम, कैसे वो भी बता रहा हूं, उसको कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 8, ये सबसे पहले लिखो, ठीक है। फिर रेशियो का साइन लगाओ डबल डॉट, ठीक है, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा के पहला नंबर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा के दूसरा नंबर, तो 4 × 3 कितना हो गया भाई 12, ठीक है। ये डबल डॉट वापस से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करा के तीसरा नंबर 15। जो ये रेशियो निकल कर आया है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो, कॉन्टिन्यूड रेशियो। सो अगर मैं आपको बोल दूं दोस्तों, हमारे पास में एक ए है, ठीक है, ए नहीं लेते, XYZ लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं भाई XYZ या UVWX, ठीक है। U है एक नंबर, एक V है और एक W है और एक X है। सो अगर इसका कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा U × W, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर हो जाएगा W × V, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा V × X, ठीक है। ये रेशियो कॉन्टिन्यूड रेशियो बनाएगा। ये मान लो मेरा A नंबर है, ये B है और ये C है। सो ये जो रिजल्ट निकल कर आया ये क्या हो गया मेरा कॉन्टिन्यूड रेशियो। तो दो रेशियो के मैग्नीट्यूड को अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कॉन्टिन्यूड रेशियो देता है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके, तो बोलेगा क्या, आपको मैंने दो रेशियो दे दिए 3:5, 5:7, इसका कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालो, तो क्या करोगे, कह रहा है सर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, पहला नंबर 15, ठीक है, ये होगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, दूसरा नंबर 25, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तीसरा नंबर क्या आएगा यहाँ पे 35। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 5 5 कॉमन आ रहा है, 15 है,
तो इसमें से 5 निकाला 3 बचा, 25 है इसमें से 5 निकाला 5 बचा, और 35 है इसमें से 5 निकाला 7 बचा। अब जो ये रेशियो निकल कर आया क्या है 3:5:7, ये हमारा इस पर्टिकुलर 3:5:7 जो निकल कर आया इसका ये कॉन्टिन्यूड रेशियो है। ये क्या है भाई कॉन्टिन्यूड रेशियो है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, मतलब यहाँ पे कह दूं मैं, अगर मैं आपको ये बात कह दूं यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था 2 रेशियो थे 3:5 और 5:7। सो अगर हमारी जो बीच वाली टर्म है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पहले वाले की बाद वाली और बाद वाले की पहले वाली टर्म अगर दोनों कॉमन है तो रेशियो कॉन्टिन्यूड रेशियो सिंपल है, कह रहे 3 फिर उसके बाद एक नंबर जो कॉमन वाला है 5 लिखो 7 लिखो, ये रेशियो बन जाएगा। बट अगर कॉमन नहीं है फिर हम स्टेप बाय स्टेप निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको हमने समझा दिया। यहां पे दोस्तों हमारा रेशियो के कंसेप्ट सारे कंप्लीट होते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैं आप चाहता हूं कि आप याद रखें, जो आपको आगे जाके हेल्प देंगे ही देंगे। क्या है भाई समझते हैं। कह रहे रिड्यूस दी क्वांटिटीज टू सेम यूनिट, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, अब दोबारा भी बता रहा हूं। ओके, बट यहां पे मैं इसको अलग एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो मुझे जो है यहां पे राइट मिठाई लेने जाना है। ओके, मैंने ले लिया भैया 1 kg रसगुल्ले, मुंह में पानी आ रहा है ना, पानी मत लेकर आओ, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान दो। और मैंने आपके सामने बर्फी ले ली, ठीक है, काजू कतली ली है, महंगी होती है थोड़ी, तो मैंने लिया 500 ग्राम। अगर मुझे बोला कि भाई इन दोनों का रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे? क्या आप 1 को 500 से डिवाइड कर दोगे? ना ना, हमें इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम होगा। 500 ग्राम को अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना होगा भाई 0.5 kg हो जाएगा। अब ही मैं, ये तो गलत हो गया, इनका रेशियो ले सकता हूं, मैं इनका रेशियो ले सकता हूं। तो ये क्या बन गया 1/0.5, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:1 हो गया। सो अगर मैं 1 kg रसगुल्ला या गुलाब जामुन लेता हूं और 500 ग्राम काजू कतली लेता तो उनका रेशियो कितना है भाई 2:1। ये डबल है ना इसके, है ना। सो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ओके, समझ आ गया, इस चीज का ध्यान रखना। आगे अगले पॉइंट, व्हेन द क्वांटिटीज इज इंक्रीज बाय गिवन रेशियो मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशियो। अब बात क्या कहना चाह रहा है, मान लो आप हो राधे, ठीक है, लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, राधे, है ना, राधे भैया भी हैं हमारे और राधे माता भी है हमारी, है ना। सो राधे जी के पास में यहां पे क्या था, चॉकलेट का बॉक्स था। क्या था भाई, चॉकलेट का बॉक्स था। अब रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे राधे जी को चॉकलेट और मिलने वाली है, और हो सकता है अगर लड़का हुआ राधे जी यहाँ पे चॉकलेट जा भी सकती है। सो राइट, अगर राधे जी लड़की हुई तो चॉकलेट इंक्रीज होंगी, मान लो, ठीक है। 5 चॉकलेट थी चॉकलेट बॉक्स में राधे जी के पास, और वो इंक्रीज होकर 7/5 के रेशियो से इंक्रीज हुई। सो राधे जी के पास अब कितनी चॉकलेट हुई ये बताओ, राइट, वो 7/5 के रेशियो से इंक्रीज हुई। सो 7, ये या 7/5 बोल दो या 7:5 बोल दो, दोनों एक ही चीजें है ना। राधे जी के पास में 5 चॉकलेट थी, वो इंक्रीज होके 7:5 से इंक्रीज हुई। तो मैं क्या करूंगा, कह रहा है सिंपल है, रेशियो क्या है, इंक्रीज किया गया, क्वांटिटी क्या है, बेसिकली इंक्रीज करी गई है। किससे भाई, एक रेशियो से मल्टीप्लाई करा के। सो ग्रेटर रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 जो है हमारा एंटीसीडेंट होना चाहिए, तो 7/5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या आ गया 7। तो मतलब राधे जी के पास 5 से 7 चॉकलेट हो गई यहाँ पे, है ना जी। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता और बोल देता इस तरीके से कि भैया राधे जी की जो चॉकलेट है वो 5:7 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, राइट, मैंने बोला बड़ी है, ध्यान इस वर्ड में देना, क्या है, बड़ी है, इंक्रीज हुई है। 5 चॉकलेट से राधे जी की चॉकलेट 5:7 से इंक्रीज हुई है, तो यहां पे हमेशा ग्रेटर रेशियो से इंक्रीज होता है, तो मतलब ये हमारा एंटीसीडेंट रहेगा। ध्यान, ठीक है, हमारा जो ऊपर वाला रहेगा वो ग्रेटर नंबर रहेगा, राइट, याद रखो, दोबारा बोल रहा है यहां पे कि भैया इसको ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो या ग्रेटर रेशियो बोलते हैं इनइक्वालिटी रेशियो को, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो को, तो उससे मल्टीप्लाई कराना है, मतलब एंटीसीडेंट बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई 7/5 से कराऊंगा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो भाई इंक्रीज हुई है, तो आंसर 7 चॉकलेट ही आएगा। ये याद रखना, गड़बड़ करते हैं बच्चे, उनको दिखता है रेशियो 5:7 इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, वो इस वर्ड पे फोकस ही नहीं कर रहे, इंक्रीज है डिक्रीज है। बट आप तो अच्छे बच्चे हो, आप फोकस जरूर करोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, ओके, आगे
कह रहे हैं व्हेन द क्वांटिटीज इज डिक्रीज बाय गिवन रेशियो मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज बाय लेसर रेशियो। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लो राधे जी इस टाइम पे हमारे लड़के थे, अब वो अपनी बहनों को चॉकलेट्स देने वाले हैं, रक्षाबंधन है क्योंकि, तो क्या है उनकी जो चॉकलेट्स हैं बहनों को बांटने के बाद में वो 3:5 से कम हो गई। याद रखना दोस्तों, क्या हो गई भाई, 3:5 से डिक्रीज हो गई। तो यहां पे लेसर रेशियो मतलब हमारा जो एंटीसीडेंट होगा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होगा, वो कम वाला नंबर होगा। सो क्या हो गया भाई, 5 × 3/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आ गया वापस, राधे जी की चॉकलेट 5:3/5 3 चॉकलेट पे कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। ओके, अब इसी चीज को ट्विस्ट लिख के बोल सकता है कि राधे जी के पास 5 चॉकलेट थी और उनकी चॉकलेट 5:3 से कम हो गई। तो क्या मतलब है इस बात का, वापस सेम ही है। कह रहा है अगर कम हुई है तो हमारा छोटे वाला नंबर ऊपर आएगा जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो को। सो यहाँ 3 ऊपर ही आएगा। ओके, क्योंकि कम हुई है, ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। तो ये 3 चॉकलेट में ही कन्वर्ट होगा। ये रेशियो पे ध्यान नहीं देना, इस वर्ड पे ध्यान देना है। उस वर्ड के अकॉर्डिंगली रेशियो को ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, इस चीज को भी ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटीज are present in a problem, multiply the quantity by a greater ratio increase and multiply the ratio by lesser ratio to obtain the final result. एग्जाम्पल देखें, यहां हमारे राधे जी ने यहां पे मान लो अपनी फ्रेंड जो गीता है उसको चॉकलेट दी थी। ओके जी, बट बबीता ने भी बाद में उसके राधे जी को चॉकलेट दी थी। सो क्या हुआ, राधे जी ने जब गीता को चॉकलेट दी, पहले थी 5 चॉकलेट, वो चॉकलेट डिक्रीज हो गई। क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई 3:5 के रेशियो से। बट बबीता जी ने जब चॉकलेट दे दी तो वो चॉकलेट इंक्रीज हो गई 7:3 के रेशियो से। अब राधे जी के पास फाइनल कितनी चॉकलेट आई ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या है भाई, राधे जी के पास इनिशियली 5 चॉकलेट थी और वो डिक्रीज हुई है किससे, 3:5। तो डिक्रीज हुई है तो मतलब जो छोटे वाला नंबर है वो ऊपर आएगा 3:5। ये पहले लिखा है बाद में लिखा, ध्यान देना। डिक्रीज है तो छोटे वाला नंबर न्यूमिनेटर में आएगा, इसका ध्यान देना। अब उसके बाद में बबीता जी ने जब चॉकलेट दी है तो वो 7:3 से इंक्रीज हो गया है। तो क्या हुआ भाई, 7/3 से इंक्रीज हुई है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, है ना जी। सो ये हमारा फाइनल चॉकलेट दे जाएगा जो राधे जी के पास हुई। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो राधे जी के पास टोटल चॉकलेट अब 7 हो गई हैं जब उन्होंने पहले गीता को दे दी और बबीता जी ने फिर राधे जी को दे दी। ओके, सो ये हमारा केस बन गया इस केस में। ओके, इस तरीके से दोस्तों आपके सारे कंसेप्ट रेशियो की जो बनते हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अब और अच्छे से करने के लिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब हो जाएगी, उसके बाद हम प्रोपोर्शन को समझेंगे दोस्तों। ओके, प्रोपोर्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और आप प्रोपोर्शन से कैसे अपना दिमाग लगा के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके जी, पढ़े प्रोपोर्शन को। पहला क्वेश्चन देखो, प्रोपोर्शन का क्या है, कह रहा था रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 5:6। इफ द एंटीसीडेंट इज 25, द कॉन्सिक्वेंट इज। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको सब। कह रहा है कि 2 रेशियो है 5, एक रेशियो है 5:6। ये 2 क्वांटिटीज है, मान लो x और y क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी का रेशियो है, राइट। तो मतलब x by y जो है वो 5/6 है। अब यहां पे एंटीसीडेंट बोल दिया, मतलब एंटीसीडेंट क्या हो गया, ऊपर वाला, तो x की वैल्यू बोल दिया 25 हो गई। कह रहा है कॉन्सिक्वेंट बताओ, मतलब कह रहा है कि अगर x भी दे दिया है तो अब हमें y बताओ। क्या हो गया, मैं पुट कर लू इसको, 25y डिवाइड बाय 5/6 ऐसे पुट कर सकता हूं। सॉल्व कर सकते हैं सर, सिंपल है सॉल्व करना। क्या करना है, अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा इसको तो y ऊपर आ गया मेरा, ठीक है, राइट, और 6 यहां ऊपर आ जाएगा। ऐसे आता है ना इक्वल टू के साइन में, सर बचपन से पढ़ते हैं, इतना तो याद है, आता है सर ऐसे, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं 5 × y, मतलब राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, इज इक्वल टू 25 × 6। मतलब जो ये 5y है जो ऊपर आ गया तो मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है, और जो ये 25 और 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा इसको मैंने बाद में लिख दिया। सो क्या हो गया भाई, ये हो गया 5 × y इज इक्वल टू 25 × 6। तो ये हो गया 5y × 25/6, या मैं इसको बोल सकता हूं y इज इक्वल टू 25 × 6/5। ये और सिंपल तरीके से हो गया, है ना जी। सो 5 से 25 कटेगा, यहाँ 5 बच जाएगा तो y की आंसर क्या आ जाएगा 30।
ठीक है, 5 इंटू 6 हो गया ना, तो कितना हो गया 30। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30। सो अगर मेरा एंटीसीडेंट 25 है और रेशियो 5:6 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करके आपको एग्जाम में दिखाना होगा। ओके, जो बात मैंने बोली उसको लिख भी सकते हो साथ साथ में, अगर आपका रिटर्न में एग्जाम्पल आ गया तो क्या बोलोगे कि रेशियो हमें क्या दे रखा है भाई 5:6। मान लो हमारी एंटीसीडेंट जो है वो x है, इसको लिख दो लेट एंटीसीडेंट बी x एंड लेट कॉन्सिक्वेंट बी y। सो x by y is equal to 5/6 हो गया। नाउ x by y is equal to 5/6 if x is equal to 25 given that x is equal to 25, antecedent is equal to 25, we can put the value of x and find out the value. So how to do it? पुट किया हमने यहाँ पे, ये जो गोले गोले से वहां रखे इसको डिलीट कर दो यहाँ पे ताकि साफ साफ दिखे आपको। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने पुट किया इसको और यहां से इसको सॉल्व किया और y की वैल्यू निकाल ली। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं सर, आसान से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर अगला कह रहा है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 25 द एंटीसीडेंट इज। क्या बोल रहा है, अब यहां पे कह रहा है कि रेशियो है 5:7। मान लो हमारे पास में जो ये रेशियो था x by y का रेशियो था। ओके, कह रहा है अब यहां पे द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, ध्यान देना कॉन्सिक्वेंट जो है इसके इनवर्स रेशियो का 25 है। इनवर्स रेशियो 5:7 का क्या है भाई 7:5 हो गया। ठीक है, राइट, इसको एक सेकंड ऐसे नहीं करते सॉल्व, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। ओके, इसको हटाओ यहां से, दूसरे तरीके से ऐसे करता बट आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, तो रेशियो हो गया हमारा 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 25, तो पहली बात तो इसका इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या है 5:7 का सर 7:5, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अब 7:5 जो है मान लो हमारी x by y का रेशियो था। ओके जी, कह रहा है कि यहां पे, अब बोलो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट जो है वो इनवर्स रेशियो का 5 है, मतलब जो 25 है, तो जो इनवर्स रेशियो तो हो गया x by y जो कि 7/5 के इक्वल है, तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या है 25, तो मतलब यहाँ पे नीचे वाला जो नंबर है 25 हो गया इस केस में। ओके, ध्यान देना मैंने क्या किया, पहले लिखा 5/7, उसके बाद बोला कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, तो मैंने इसका इनवर्स रेशियो निकाल लिया 7/5 जो कि मैंने माना कि भाई x by y के इक्वल है। अब कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया इसका y हो गया, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है। एंटीसीडेंट x निकालना है, पुट करो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया x by 25 इज इक्वल टू 7/5, 25 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 7/5 इंटू 25, तो यहां से आंसर आ गया क्या मेरा भाई, ये 5 बचा यहाँ पे, ये 5 बचा तो x की वैल्यू आ गई 35। सो एंटीसीडेंट क्या आ गया भाई हमारा, एंटीसीडेंट आ गया हमारा 35। समझ आ गया दोस्तों, सर समझ आ गया, आसान है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, राइट। अगला द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:9 इज, हमें पता है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है सर, सिंपल वर्ड में बोले तो 5 का स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो, राइट, ये डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। अगर समझाना अच्छे से तो क्या होंगे, हम 5:9 ऐसे लेंगे, 5:9 ऐसे लेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो बनेगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9 का रेशियो। ओके, या मैं सीधा ऐसे लिख दूं, दोनों ही बात बराबर है, तो आंसर आ गया मेरा क्या 25:81, ये हमारा आंसर आ गया। डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया भाई, हमारे दो सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारा क्या बनता है, डुप्लीकेट रेशियो बनता है। समझ आ गया दोस्तों। द सब डुप्लीकेट रेशियो 125:21, तो 125:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे लेंगे, कह रहा है 125 का रूट ले लो और 25 का रूट ले लो, राइट, जो कि मेरा हो जाएगा 125 पता है सर 11 का स्क्वायर होता है, इसका रूट ले रहा है मतलब, और 25 हमारा 5 का स्क्वायर रहता है, इसका रूट ले रहा है, रूट से स्क्वायर कटता है सर, तो ये हमारा आंसर आ गया 11:5। सर आसान सा क्वेश्चन था ये भी हो गया। और क्वेश्चन करें, आसान है, रेशियो मतलब आसान, कुछ है ही नहीं। ये पूरा चैप्टर आपको लगेगा कि सर हमारी तो रिवीजन होगी बचपन की कंसेप्ट की, अब मजा आ रहा है। ओके, ये चैप्टर बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथ को ऑप्ट नहीं किया है। जिन बच्चों ने किया है वो लोगों के लिए आसान लगेगा चैप्टर, बट दोस्तों रिवीजन तो हो रही है, आपकी कंसेप्ट तो स्ट्रांग हो रहे हैं।
हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमें तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलना चाहिए, जितना अच्छा मौका मिलेगा हम तो उतने अच्छे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें भाई इसके, अब देखते हैं सर, चलो दिखाइए। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7 इज, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 गुना, सब नहीं लगाया यहां पर, सब लगा देता तो हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, बट ट्रिप्लीकेट मतलब क्या करना है भाई, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है 5 को, ठीक है, या 5 का क्यूब ले लूं और 3 बार मल्टीप्लाई करना है 7 को, ये कर सकते हैं, है ना। या मैं बोल सकता था 5 का क्यूब 7 का क्यूब ले लो, कितना होता है भाई 5 का क्यूब, सर 125 होता है, ठीक है, और 7 का क्यूब कितना होता है, अब 7 का क्यूब होता है सर हमारा 243, तो ये हो गया हमारा कितना 125:243। ओके ओके, समझ आ गया दोस्तों, सॉरी 243 नहीं 343, ओके गलती हो गई सर से, ये हो गया 343, तो आंसर क्या आ गया 125:343, ये होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ कितना भाई 5:7। आगे, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4 इज, क्या बोल रहा है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ये 3 क्वेश्चन का मिक्सचर है, एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। सो पहले ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 निकाले, ठीक है, पहले ये पार्ट निकालेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 मतलब 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल गया, सो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 8:27, ओके, और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, सेकेंड पार्ट क्या हो गया इसका, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ठीक है 3:4 का, तो हो गया 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, वो हो गया हमारा 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 9:16। अब इसका क्या करना है, हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, कंपाउंड निकालना है तो एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई और कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई, सो ये कितना हो गया 8 × 9 कितना होता है भाई, सर हमारा 8 × 9 ऐसे ही लिख दो ना, आप क्यों ले रहे हो, 8 × 9 डिवाइड बाय 27 × 16 ऐसे ही लिख दो आप, ठीक है, मतलब रेशियो को मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे अब, ओके, सो 27 से 9 गया 3 बचा, 16 से 8 गया 2 बचा नीचे में, सो ये कितना हो गया 1/6, तो रेशियो कितना बन गया भाई मेरा 1:6। सो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 1:6। ओके दोस्तों, तो 3 स्टेप थे यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में हमने पहले का डुप्लीकेट निकाला, सेकंड स्टेप में हमने पहले का ट्रिप्लीकेट निकाला, सेकंड स्टेप में हमने दूसरे वाला जगह डुप्लीकेट निकाला, थर्ड स्टेप में हमने इनका कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ओके। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, बस ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे हमारे रेशियो के, उसके बाद जब रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों एक साथ पढ़ेंगे और कंसेप्ट को कैसे लगाना है वो समझेंगे, ठीक है। अभी देखो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका कॉन्टिन्यूस रेशियो का, अगर हमें 3:2 और 2:5 दो रेशियो दे रखे हैं और इसका कॉन्टिन्यूस रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कह रहे सिंपल है सर, आपने बताया था कैसे लिखना है, 3:2 को ऐसे लिखो और 2:5 को ऐसे लिखो, है ना जी। अब क्या करना है, पहली टर्म जो कॉन्टिन्यूस रेशियो की बनेगी वो इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 × 2 6 आ जाएगा, सेकेंड टर्म बनेगी 2 और 2 बीच वाली दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब हमारा 4 आ जाएगा, और थर्ड टर्म बनेगी 2:5 का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाएगा, 6 4 और 10, इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 2 और 2 कॉमन है, तो 2 इसमें से हटाया 3 बचा, 2 इसमें से हटाया 2 बचा, 2 इसमें से हटाया 5 बचा, तो क्या आ गया हमारा रेशियो 3:2:5। अगर मुझे सिंपली इसको ऑप्शनल आंसर होता तो मैं क्या करता भाई, बीच वाली क्वांटिटी हमारी सेम है तो 3 पहली टर्म बन जाएगी, बीच वाली क्वांटिटी कॉमन आ जाएगी और थर्ड यहाँ पे हो जाएगी, ये हमारा कॉन्टिन्यूस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअड रेशियो कॉन्टिन्यूअस रेशियो दोनों एक ही बात है, ठीक है, याद रखना इस चीज का, ओके। सो यहाँ पे दोस्तों हमने रेशियो के सारे कंसेप्ट को समझ लिया है, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। अगली क्लास में हम प्रपोर्शन के कंसेप्ट को समझेंगे, ओके। जब रेशियो और प्रपोर्शन के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो कुछ हम इटरेशंस करेंगे, कुछ हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, और उसके बाद में आपको आपके कंसेप्ट्स जो आपकी बुक में मटेरियल में दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।